हरियाणा के करनाल में 1991 में जन्मे मेजर गौरव चौधरी का व्यक्तित्व ऐसा है कि जो भी इनसे मिलता है बस इनका दीवाना हो जाता है। इनकी सबसे बड़ी खूबी इनका आकर्षक इनोसेंट पर्सनालिटी था। एक दिन, गौरव, आज गणतंत्र दिवस है, चल आज कोई मूवी देखते हैं। नहीं यार, तू जा, मैं आज स्कूल के परेड में भाग लूंगा। अपने वतन के लिए कोई भी अवसर मैं खोना नहीं चाहता। चल ना यार, मैंने तेरे लिए भी सिनेमा की 2 टिकटें खरीद रखी हैं। वैसे भी तू अगर भाग नहीं लेगा तो गणतंत्र राजतंत्र में नहीं बदल जाएगी। सवाल गणतंत्र या राजतंत्र का नहीं है, बल्कि देशभक्ति का है, और ये जबरदस्ती नहीं, ये आंतरिक होना चाहिए। प्रणाम गुरुदेव, स्कूल के लेक्चर काफी हैं, अब तेरा लेक्चर मेरे पल्ले नहीं पड़ेगा, चलता हूँ। 12वीं के रिजल्ट आने के बाद सभी बच्चे अपने अपने करियर के बारे में बातें करते रहते हैं। मैं तो IIT करूंगा, उसके बाद फॉरेन जाऊंगा। यहाँ क्या रखा है, बस हैंड टू माउथ की सैलरी में जिंदगी भर काम करते रहो। भैया मैं तो MBA कर अमेरिका जाऊंगा। भाई अगर जिंदगी का लुत्फ उठाना है तो अमेरिका से बेस्ट जगह और कोई नहीं। वैसे तुमने क्या सोचा है गौरव? मैं अपने वतन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे देश ने मुझे जो दिया है उसका मूल्य तो मैं ताउम्र नहीं चुका सकता, लेकिन मैं अपनी धरती माँ की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहूंगा। मैं मिलिट्री में जाऊंगा। इसी तरह देशभक्ति से ओतप्रोत गौरव अपने अनुशासन, धैर्य, निडरता और हेल्पफुल व्यवहार के कारण हर दिल अजीज था। उनकी इसी मेहनत और लगन के कारण उनका सिलेक्शन इंडियन मिलिट्री एकेडमी में हो गया। वहां से ग्रेजुएशन करने के बाद भारतीय सेना के पैराशूट रेजिमेंट के 10 पारा SF, जो डेजर्ट स्कॉर्पियन के नाम से भी जाने जाते हैं, जल्द ही वे मेजर पोस्ट पर पहुंच मेजर गौरव चौधरी के नाम से फेमस हो जाते हैं। खेल में फुटबॉल में उनकी खास रुचि थी। एक फुटबॉल मैच के दौरान, मेजर गौरव, आपकी टीम खेल में पराजित हो गई है, फिर भी आपके चेहरे पर मुस्कान बरकरार है और आप हमारे घायल खिलाड़ी की भी सेवा पूरी तत्परता के साथ कर रहे हैं। जब हम खेल रहे होते हैं तो विरोधी टीम हमारे लिए विरोधी होता है, लेकिन खेल समाप्त होते ही हम सब लोग समान हो जाते हैं। वैसे भी हमें खेल को खेल तक ही सीमित रखना चाहिए। सचमुच मेजर गौरव चौधरी, तुम्हारा व्यक्तित्व वाकई सबसे अलग है। इस तरह मेजर गौरव चौधरी अपनी लगन, मेहनत और मृदु व्यवहार के चलते कम उम्र में ही देश के राष्ट्रपति के सहायक की टीम में चुने जाते हैं। तीनों सेनाओं में से बेस्ट कैंडिडेट को राष्ट्रपति की ADC यानी एड कैंप में शामिल किया जाता है। किसी भी जवान के लिए इसमें शामिल होना गौरव की बात मानी जाती है। सेना में इसे गार्ड ऑफ ऑनर के नाम से भी जाना जाता है। अपने खूबसूरत व्यक्तित्व और शर्मीले नेचर के कारण वह पूरे भारत के आइडियल आइकन बन जाते हैं। एक विमेंस कॉलेज में, हे दिव्या, कल प्रेसिडेंट की अवार्ड सेरेमनी में तुमने मेजर गौरव चौधरी को कल देखा टीवी पर? ये कौन है? कोई हीरो सेलिब्रिटी है क्या? कोई हीरो सेलिब्रिटी से कम नहीं है। क्या चार्मिंग बॉय है। आजकल तो उनकी हर क्लिप वायरल हो रही है, पर अफसोस सोशल मीडिया पर कहीं भी उनका अकाउंट नहीं है। ओहो, लगता है तेरा दिल आ गया है उन पर। शादी के लिए प्रपोज करने का इरादा है क्या? अरे नहीं यार, हमारे ऐसे नसीब कहाँ। वैसे उन पर मिटने वाली लड़कियों की तादाद देश में लाखों में है, लेकिन सुना है वह शादीशुदा है। जाने वो कौन नसीब वाली है। तब तो वह रियल हीरो हैं। हमारे देश को ऐसे ही रियल हीरो की जरूरत है। सही कहा। कल अवार्ड सेरेमनी में बुजुर्गों और महिलाओं को जिस प्रकार वह सम्मान और केयर दे रहे थे, सारा देश उनके इस व्यवहार को सराह रहा है। इस तरह मेजर गौरव चौधरी आज की तारीख में हर युवा का आदर्श बन गए हैं, लेकिन सोशल मीडिया से उनकी दूरी के कारण बहुत सी बातें उनके बारे में कही नहीं जा सकती। उन्होंने पर्सनल लाइफ को मीडिया से दूर रखा है। मेजर गौरव चौधरी को उनकी सेवा के लिए बलिंडन बैज, फ्री फॉल कॉम्बैट बैज, डाइवर्स बैज आदि से नवाजा गया है।